अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं उमर खुर्रम, एक और टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मुझे और मेरी टीम को इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे कंटेंट को देखते हैं, सराहते हैं। हमारी भी यही कोशिश होती है कि इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग, सेविंग के शोबों से मुतल्लिक आपको बेहतर आगाही और मालूमात दे सकें। इसी सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इसराइल और फ़लस्तीन में जारी तनाज़ात की बुनियाद पे पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसमें रहने वाले एक आम आदमी पे इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के हक में रहा है और वो चाहता है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासती एतबार से इस दुनिया के नक्शे पर नहीं रखा जाएगा, तब तक वो अपना कोई भी मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से नहीं देगा। वैसे तो ये जंग और ये तनाज़ा काफ़ी पुराना है और बदलते वक्त के साथ इसमें मुख्तलिफ नौइयत की पेशरफ्त आती रही है, लेकिन इस मौजूदा दौर में जो अभी ये महाज फिर खुला है, इसमें इसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या पड़ सकते हैं, जहाँ पे पहले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक महंगाई का तूफान है। आइए इसको आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहली चीज़ सरमायाकारी। खित्ते में सियासी तनाव की वजह से सरमायाकारी की सरगर्मियां, भरोसा, कॉन्फिडेंस कम होता नजर आएगा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायादार इन हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी की सरगर्मियों को महदूद करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मजीद कम पड़ जाएंगी और रुपए की आमदोरफ्त में कमी नजर आएगी। इसी के साथ अगर मजीद बात करें तो बैरूनी और गैर मुल्की इमदाद, चूंकि पाकिस्तान को तारीखी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक से और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों से मदद और हिमायत हासिल होती है, तो इस मौजूदा दंग के मौके पे और इस तनाज़े को सामने रखते हुए तमाम ममालिक की अपनी तरजीहात बदल जाएंगी और मुमकिन तौर पे जो मिलने वाली इमदाद है, मदद है, वो मुतासर हो सकती है, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है और फिर पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर पैसों की नकल व हरकत में, आमदोरफ्त में सुस्त रवि नजर आएगी। दोस्तों, इसी हवाले से अगर मजीद बात करें तो एक और बड़ा मसला जो नजर आता है वो है तिजारती ताल्लुकात। मौजूदा तनाज़ा पाकिस्तान के सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को मुतासर कर सकता है। जिन ममालिक के इसराइल या फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात हैं, वक्त के साथ लगने वाली पाबंदियाँ और एक दूसरे की हिमायत पाकिस्तान की ज़र मुबादला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे असरअंदाज कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, सऊदी अरब ने फ़िलहाल इसराइल को लेके सारे मामला को होल्ड पे रख दिया है। यूएस और दूसरे यूरोपियन ममालिक इस वक्त इसराइल की मदद के लिए ऐलान किए बैठे हैं। कनाडा और इंडिया में भी सिफारती महाज सरगर्म है सिख बरदरी को लेकर। इन सारी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के भी तिजारती ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं इस पेशरफ में। अगर एक और इसी मौजू के हवाले से बात करें, ऑयल प्राइसेस। पाकिस्तान तेल की इंपोर्ट पे काफ़ी इंतजार करता है और अगर ये तनाज़ा मिडल ईस्ट साइड पे बढ़ा तो तेल की पैदावार और इसकी बरामदाद और दरामदाद में फ़र्क नज़र आएगा और इसी की वजह से पाकिस्तान की मार्केट में भी कीमतों बढ़ने या मजमूई तौर पर दरामदी बिल्स में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों से तेल की कीमतें दोबारा बढ़ना इस बात का सबूत है कि मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाली रिवीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम लास्टली बात करें रेमिटेंसेस की, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स मिडल ईस्ट और मुख्तलिफ मुल्कों में रहती है और वो अपने घरेलू अखराजात और घर वालों के लिए बाहर से रेमिटेंस के जरिए पैसे भेजती है। तो अगर यही सियासी तनाज़ा और सियासी तनाव बरकरार रहा तो महंगाई और खरीदो फरोख्त के अतबार से बाहर बैरूनी मुल्क से भेजी गई रकम ज़राए मुबादला फ़र्क खा सकता है, जिससे पाकिस्तान में पैसों की नकल व हरकत में भी फ़र्क आएगा और यहाँ एक आम इंसान की लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती नजर आएगी। दोस्तों, इन सारे मामलात के पेश नज़र अगर हम बात करें कि हमें कौन से ऐसे इक़दामात को देखना या लेना चाहिए जिससे ये हम अपने आप को मज़ीद इस सूरत हाल को सामने रखते हुए महफूज कर सकें, तो आएँ उस पर कुछ नज़र डालते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम इन सारे मजमूए को सामने रखते हुए थोड़ी सी हिम्मत करें अपनी चीज़ों को बेहतर करने की, जिससे हमें इन सारे मामलात से बहुत बराह रास्त नुकसान ना हो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो ज़रिया माश है, ज़रिया आमदन है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो हमारा कारोबार हो, हमने उस पे तरजीह देनी है, उसकी सिक्योरिटी पे और उसकी कंटिन्यूटी पे हमने इसको फोकस करना है कि हम अपनी बिजनेस की सरगर्मियाँ या अपनी नौकरी की
सिक्योरिटी को महफूज रखें ताकि हमारी जो माहाना आमदनी या माश का मामला है वो बरकरार रहे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारे जो असासेजात हैं या हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो हमारे पास समझे हमारा माल है या असबाब है, उनको हम डाइवर्सिफाई रखें। किसी भी एक चीज़ पे या मिसाल है, अगर मेरे पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है तो मैं उसकी जगह 2 छोटी प्रॉपर्टियाँ लूँ। एक इलाके में है तो 2 इलाकों में लूँ। अगर मेरे पैसे स्टॉक्स में हैं तो कुछ स्टॉक में रखूँ और कुछ बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में या दूसरी जगहों पे मिक्स एक्सपोज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर मेरे पास एक कारोबारी सरगर्मी है या मेरे पास एक तरह का कारोबार है तो उसी से मुंसलिक जो दूसरी नौइयत का कारोबार होता है, मैं थोड़ा-सा पैसा उसमें भी डाइवर्सिफाई करूँ ताकि मेरी आमदनी का मामला उससे बरकरार रहे कि अगर तो एक इंडस्ट्री या एक शोबा किसी भी वजह से टारगेट होता है तो दूसरे शोबे से मुझे तसलसल मिलता रहे आमदनी का। इसी के साथ अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज वैसे तो हम डॉलर्स में बड़े शौकीन हैं हम पाकिस्तानी अवाम पैसा रखने की, लेकिन इस तरह के मामलात में फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन भी नुकसानदेह हो सकती है। तो इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखते हैं कि हम डॉलर में, रियाल में, पाउंड में किस तरह से अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करें या जो किए हुए हैं उनको कम करें ताकि जो करेंसी रेट फ्लक्चुएशन है उसका हमें बराह रास्त ज़्यादा नुकसान हो। इसी के साथ एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हम अपने हाई इंटरेस्ट रेट्स और मुख्तलिफ किस्म के उधार जो हम पे या हम पे कर्जे हैं, चाहे वो किसी इदारे से हों या इंफरादी नौयतों पे हों, हमने उसको कंट्रोल करना है या उसको जल्द अज जल्द पे ऑफ करना है ताकि हमारे ऊपर जो लोन का या डेट का बर्डन है वो कम से कम हो सके। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक घर बैंक से कर्ज पे लिया हुआ है और मेरे पास उसके मुताबिल में एक बहुत अच्छी गाड़ी भी है, तो मैं गाड़ी को बेच के एक छोटी गाड़ी या हल्के दर्जे की गाड़ी लेके उससे उसके पैसों से अपना वो कर्जा उतार दूँ। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में, मेरे पास अगर सोना रखा हुआ है तो थोड़ा सोना रोक के बाकी मैं बेच के वो उस कर्जे को जो भी मेरी अदायगियाँ हैं मैं उसको उतार दूँ ताकि उसका नुकसान मुझे ज़्यादा ना हो और उसकी उसकी फ़िक्र मुझे ज़्यादा ना हो वक़्त के साथ देने में। और लास्टली दोस्तों अगर बात करें, इस सारी सिचुएशंस को हमने प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है, हमने इन्फॉर्म्ड रहना है इन सारी चीज़ों में कि मुल्क में क्या चल रहा है, मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। ठीक है, मिर्च मसाला मौजूद है न्यूज़ के अंदर, लेकिन हमने अपनी एनालिसिस, अपने तजर्बे को भी सामने रखते हुए कि इस वक्त दुनिया के क्या हालात हैं, मुल्क के हमारा क्या हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसी तरह की चीज़ें जिससे हमें हमें आगे के वक्त का कुछ बेहतर अंदाजा हो। बेशक अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर फैसले करते हैं, लेकिन हमने भी इस चीज़ को अपने तजर्बे की नौयत में सामने रखना है कि किस तरह से हम इन सारे मामलात में अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको अगर हम समराइज करें तो हमने कुछ बुनियादी फैक्टर्स पे बात की है कि अगर ये तनाज़ा इसराइल और फ़लस्तीन का जारी रहता है और इसी तरह से जारी रहता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सियासी तनाव खड़े होना शुरू हो गए हों, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी पे इम्पैक्ट कर सकती हैं और उस इम्पैक्ट की वजह से एक आम आदमी पे क्या-क्या फ़र्क पड़ सकता है, किन-किन चीज़ों में महँगाई और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।